एक नए जोश के साथ बाजार में ब्रांड्स अपने नए प्रोडक्ट, नए कलेक्शन और नए कैंपेन लेकर आ रहे हैं। देश में इलेक्शन के बाद आर्थिक स्थिति को लेकर उम्मीद जगी है और फुटबॉल वर्ल्ड कप भी ब्रांड्स को बढ़िया मौका दे रहा है प्रचार का। तो शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के शो की। मैं हूं शिबानी। देखते हैं आज क्या है खास ब्रांड बाजार में। टीवी पर अब आप ले पाएंगे सिनेमा जैसा मजा। डीटीएच ऑपरेटर ला रहे हैं 4K टेक्नोलॉजी। ज़ाइलस ने 24 घंटे में जोड़ा 25वां घंटा, कहा खुद से रहो प्रेरित। देश में बढ़ा फुटबॉल का क्रेज, सोशल मीडिया पर हर खबर पर चर्चा। ऐसे में गोल दागने से नहीं चूक रही है ब्रांड्स। और WPP के चीफ सर मार्टिन सोरेल से जानेंगे कैसे कान को बनना होगा CMOs के लिए और महत्वपूर्ण। 2013 की मंदी और खराब इकोनॉमी का असर टाइटन वॉचेस पर ना के बराबर रहा। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कम मगर 8% की डिसेंट ग्रोथ के साथ ब्रांड ने इस साल की शुरुआत काफी बढ़िया की है। और हाल ही में ब्रांड ने अपने प्रीमियम ब्रांड ज़ाइलस को रीपोजिशन किया। ज़ाइलस बतौर एक प्रीमियम ब्रांड फैशन और प्रीमियम स्विच वॉचेस के बीच की जगह लेगा और ब्रांड को उम्मीद है कि 20% की दर से बढ़ रहे प्रीमियम वॉचेस की बाजार पर यह ब्रांड कब्जा कर लेगा। Putting in a few hours more for a few seconds less. फरहान अख्तर हर फिल्म के साथ एक नए मुकाम पर पहुंचने वाले और हमेशा खुद से आगे रहने वाले अभिनेता हैं और इसीलिए वो ज़ाइलस वॉचेस के 25th आवर के कॉन्सेप्ट के साथ फिट बैठते हैं। ये ब्रांड उन लोगों के लिए है जो अपने लिए इंस्पिरेशन अपने अंदर ही खोजते हैं, जो अपने सपने बुनते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। ब्रांड का ये नया कैंपेन समय की बंदिशों को तोड़कर आगे बढ़ने की बात कर रहा है। These are people who work at any time of the day. Their creating really is done in those wee hours of the morning when their inspiration, it is late night takeouts and so on. Over which they get their inspiration. So their inspiration really comes from within, and these are the people, and that's where our line comes from. Stay inspired. These are young entrepreneurs or young executives who don't need any outside stimulus for their inspiration. वॉचेस के बाजार में प्रीमियम कैटेगरी 20% सालाना की रफ्तार से बढ़ रही है। टाइटन ब्रांड ज़ाइलस को इस नए अवतार में उतारकर इसी कैटेगरी में अपना परचम फहराने की स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इस नई पोजीशनिंग के साथ ब्रांड को उम्मीद है कि ये कैंपेन सेल्स को बढ़ाने में और मदद करेगा। Typically when we put out a campaign like this, and as powerful a campaign as this, we see sales growth, pre-campaign, post-campaign of at least 100%. So that is what we are really looking for with this campaign. We've changed our brand positioning for Zylis. Zylis will become more and more premium. The brand position is very, very niche. No other brand has this position. No Swiss brand has this position. देश के इस सबसे बड़े वॉच रिटेलर टाइटन ने अप्रैल और मई में सेल्स में बढ़त दर्ज की है और अब ब्रांड की योजना है प्रीमियम सेगमेंट में काफी एग्रेसिव रहने की, नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशंस के साथ। ज़ाइलस वॉचेस के दाम शुरू होते हैं 11,000 से और जाते हैं 25,000 तक। इस साल ब्रांड 35,000 तक की रेंज में नई घड़ियां भी निकालेगी और इसी के साथ ब्रांड इस फाइनेंशियल ईयर में एक डबल डिजिट ग्रोथ की भी उम्मीद कर रही है। जो प्रीमियम वॉच ब्रांड स्पेस है प्रोबेबली एट द रेट ऑफ 20-30% आसपास में ग्रो होता है। ये तो बहुत अच्छा ग्रोथ है। So the premiumization journey of Titan is towards this. In this space, जो premium brands होते हैं 5,000 to 25,000 rupees, ये cluster को populate करने का with good brands, good products, and be a part of the growth. This has been the intention and the strategic plan. इस सब के साथ ब्रांड अपना रिटेल फुटप्रिंट भी बढ़ाने में लगा है। टाइटन वर्ल्ड हो या फिर स्टैंड अलोन ब्रांड स्टोर्स, इसके अलावा टाइटन स्टोर्स को नया लुक और फील भी दे रहा है जिससे लोगों का शॉपिंग एक्सपीरियंस बेहतर हो। अभी कंज्यूमर्स हमको रेट करते हैं कि हमारा इंटरफेसिंग क्वालिटी गुड है, लेकिन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस कीप गोइंग अप एवरी ईयर। वी वुड लाइक टू अलाइन टू द इंक्रीजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। कम से कम 80 to 100 stores we want to add next year.
which means footprint will increase. But important बात ये है कि हमारा जो philosophy है retail का वो है don't ask consumer to come where you are. कहाँ consumer है उधर जाने का. Wherever he is there, provide access. ये तो हमारा philosophy है. That is the basic strategy which we are following in retail footprint. जहां कंज्यूमर है वहां ब्रांड को पहुंचाओ। इस फिलॉसफी के साथ टाइटन वॉचेस का फोकस मिडिल इंडिया पर है। ब्रांड टियर 2 और टियर 3 शहरों में अच्छी ग्रोथ देख रहा है। ब्रांड का मानना है कि जहां शहरों में प्रीमियम वॉचेस का बाजार रफ्तार पकड़ चुका है, वहीं इन छोटे शहरों में हर कैटेगरी के कंज्यूमर हैं, जो ब्रांड की ग्रोथ और सेल्स के लिए फायदेमंद है। फीफा वर्ल्ड कप का नतीजा जो भी हो, कोई भी देश जीते, लेकिन मार्केटिंग के लिहाज से हर ब्रांड इस स्पोर्ट के साथ जुड़कर जीत रहा है। सोशल मीडिया पर ब्रांड्स लगातार खबरों के हिसाब से कंज्यूमर से इंटरैक्ट कर रहे हैं। टीवी व्यूअरशिप हो, ट्विटर हो या फिर ब्रांड्स के फेसबुक पेज, हर जगह देश में फीफा छाया है। देखते हैं कैसे। I can't believe it. He's done it again. He's bit Chiellini. उरुग्वे के फॉरवर्ड सुआरेज ने जैसे ही वर्ल्ड कप के दौरान इटली के डिफेंडर चेलेनी को काटा तो सोशल मीडिया पर हर तरफ से उनकी कुछ इस तरह की तस्वीरें आने लगी और तुरंत ही कई ब्रांड्स ने इस खबर को अपने ट्वीट्स में एक अलग अंदाज में पेश किया। मैकडॉनल्ड्स, स्नीकर्स, स्काईबैग जैसे ब्रांड्स ने सोशल मीडिया पर इस मौके पर चौका मारा। अलग अलग चैनल्स के थ्रू अपने वो ट्विटर फीड में भी या अपने फेसबुक पेज में भी या जो हमारे टेक्स्ट वेब पे भी जो कर रहे हैं वो लोग, वो अपने कॉन्सेप्ट को या अपने कंटेंट को फुटबॉल के से रिलेटेड बना रहे हैं। उनके जो क्रिएटिव्स आ रहे हैं वो भी वैसे ही आ रहे हैं और बेसिकली उनका जो इंगेजमेंट हो रहा है लोगों से, वो डिफरेंट गेम्स रन कर रहे हैं, डिफरेंट कॉन्टेस्ट रन कर रहे हैं, डिफरेंट क्विजेस रन कर रहे हैं अराउंड दिस, सो दैट उनको जनसाधारण को या उनके ऑडियंस को लगे कि ये एक रेलेवेंट चीज़ है। दुनिया भर की बात करें तो ग्रुप स्टेज के मैच खत्म होने तक वर्ल्ड कप पर ट्वीट्स का आंकड़ा 30 करोड़ को पार कर गया था, जो 2012 के लंदन ओलंपिक से दुगना है। देश की बात करें तो यहाँ इस बार खास रुझान देखा गया फीफा वर्ल्ड कप को लेकर। ट्विटर, जो इस खेल का सबसे एक्टिव सोशल मीडिया माध्यम बनकर उभरा है, उसमें फीफा के पहले हफ्ते में देश में करीब 5 लाख कन्वर्सेशंस दर्ज किए गए और व्यूअरशिप के लिहाज से इस खेल ने अब तक 10 करोड़ व्यूअर्स जोड़ लिए हैं। सिर्फ टीवी और ट्विटर नहीं, लोग मोबाइल पर भी ऐप्स के जरिए इस खेल से भारी तादाद में जुड़ रहे हैं। इसके बारे में जानकारी के लिए हमें बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही हैं। अपने सिंपल फ़ोन पे लोग स्टेटस जाना चाहते हैं, कौन सा मैच कब हो रहा जाना चाहते हैं, और हमें ऐसी रिक्वेस्ट पहले भी आती थी बहुत सारी IPL के टाइम में, बट इस टाइम फीफा के टाइम पे भी हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं। ये कई प्रांतों से आ रही हैं। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है वो काफ़ी एक्टिव है। मैच के दौरान सोशल बज़ वॉल्यूम सबसे ज्यादा होते हैं। लोग प्राइम टाइम से देर रात तक मैच देख रहे हैं, यानी मार्केटर्स के लिए ये मौका बढ़िया है। मैच के ट्रेंड्स और हैशटैग एसोसिएशन से पता चलता है कि कुछ ब्रांड्स का फुटबॉल में स्टेक ज्यादा है। ऑफिशियल फीफा फेसबुक पेज का भी फैन बेस 36% बढ़ गया है और भारत उस पर मोस्ट इंगेजिंग नेशन के तौर पर उभरा है। इसके अलावा फीफा से जुड़े ब्रांड्स के फेसबुक पेजेस भी हिट हो रहे हैं। जैसे देश में इस दौरान जोलो मोबाइल्स को 106,000 से ज्यादा नए पेज लाइक्स मिले हैं। यानी फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 ब्रांड्स को मौके दे रहा है मार्केटिंग पर सोशल मीडिया के नए शिखर छूने का। ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और आगे देखेंगे हिमालय ने ली एंट्री मेंस ग्रूमिंग कैटेगरी में और कैसे बदलेगा आपका टीवी देखने का अंदाज। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। टाटा स्काई DTH के मामले में एक भरोसेमंद ब्रांड बनकर उभर रहा है और लगातार ब्रांड ने नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर उसके जरिए कंज्यूमर को कुछ नया दिया है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए ब्रांड ने एक इनोवेशन किया है। क्या है ये इनोवेशन और कैसे बदलेगा ये आपके और हमारे टीवी देखने का अंदाज, देखते हैं। टाटा स्काई अपने अल्ट्रा HD सेट टॉप बॉक्स के जरिए 4K टेक्नोलॉजी देश में लॉन्च करने वाला है। इसको दिखाने के लिए उन्होंने सोनी 6 HD पर 4K सेट टॉप बॉक्सेस से एक फुटबॉल का लाइव मैच टेलीकास्ट दिखाया। इस टेक्नोलॉजी से आपका टीवी देखने का एक्सपीरियंस 2 गुना बेहतर हो जाएगा, क्योंकि 4K से क्लैरिटी और कलर्स काफी अच्छे होंगे।
देखिए पहले हम लोग बोला करते थे कि जब हाई डेफिनेशन आएगा तो जो मेकअप किया जाता है आर्टिस्ट के थ्रू उन्हें ज़रा केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि मेकअप दिखना शुरू हो जाएगा। अभी तो इतना केयरफुल होना पड़ेगा कि अगर आपके दांत के ऊपर भी एक छोटा सा निशान है तो कस्टमर आपको देख सकता है। तो वर्चुअली ये फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि जैसे आप सिनेमा हॉल के अंदर जाते हैं और आप जितनी क्लैरिटी के अंदर अपने फेवरेट फिल्म स्टार्स को देखते हैं वही क्लैरिटी अब घर के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। मार्केट में पहले से ही इस टेक्नोलॉजी के टीवी मिल रहे हैं, पर कंज्यूमर्स के लिए ओवरऑल एक्सपीरियंस बेहतर हो, इसके लिए शूट और टेलीकास्ट भी वैसा होना जरूरी है। हमारे मानना है कि एक बार हमारे बॉक्सेस आ गए, कई सारी टेलीविजन कंपनीज भी अपने 4K के टेलीविजन सेट्स लॉन्च कर रही हैं। अभी हम एक बार बॉक्स लेकर आना शुरू हो जाएंगे, आपको बहुत सारे कंटेंट पार्टनर्स मिल जाएंगे। हम कईयों से बात भी कर रहे हैं अभी जो कि अपने 4K कंटेंट को लेकर आ जाएंगे। DTH मार्केट के दूसरे प्लेयर्स भी इस टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ चुके हैं। टाटा स्काई के साथ साथ वीडियोकॉन ने भी ऐलान कर दिया है कि 2015 तक वो भी अपने अल्ट्रा HD सेट टॉप बॉक्सेस लेकर बाजार में उतर जाएंगे। देश में कुल 55 करोड़ से ज्यादा DTH सब्सक्राइबर्स हैं और लगभग 7 से 8 DTH ब्रांड्स हैं, जिनमें डिश टीवी, टाटा स्काई और वीडियोकॉन टॉप 3 ब्रांड्स हैं। हिमालय ने निकाली मेंस प्रोडक्ट रेंज तो फोक्सवैगन के नए कैंपेन में है नया ट्विस्ट। एप्पल के नए विज्ञापन में है बात पुरानी पर अंदाज दिल को छूने वाला। तो एक नजर इस हफ्ते की खास खबरों पर। हिमालय हर्बल ने अपनी नई प्रोडक्ट रेंज के साथ मेंस ग्रूमिंग कैटेगरी में एंट्री ले ली है। हिमालय का नया पावर ग्लो एक हर्बल फेस वॉश है जो खास मर्दों के लिए है। एक इंटेंस ऑयल क्लियर लेमन फेस वॉश भी ब्रांड ने खास आदमियों के लिए लॉन्च किया है। कंपनी का मानना है कि मेंस ग्रूमिंग एक बड़ी कैटेगरी बनती जा रही है, खासकर तब जब ज्यादा से ज्यादा मर्द अपने लुक को लेकर कॉन्शियस हो रहे हैं। नया हिमालय फॉर हिम। ओवरऑल मार्केट साइज देखिए अब मेंस कैटेगरी का करीब इट्स अराउंड 4000 करोड़ कैटेगरी है इंडिया में, और ये कैटेगरी पिछले 4-5 साल से काफ़ी फास्ट ग्रोथ हो रहा है इन कैटेगरी में। एंड द रीज़न प्राइमरली इज़ बिकॉज मेन जो हैं अनलाइक वुमेन दे आर ऑल्सो नाउ बिगिनिंग टू look at personal grooming, how to improve their overall look and feel, दिखने में कैसे लग रहे हैं, कोई स्किन प्रॉब्लम है उनका, how to take care of it. So that is the overall dynamics which is changing slowly and steadily. फोक्सवैगन ने पिछले कुछ सालों में लगातार अपनी एडवर्टाइजिंग में इनोवेशन का सहारा लिया है, लेकिन उनका नया कैंपेन कंपनी की इस परंपरा को तोड़ते हुए एक इमोशनल प्लेटफॉर्म पर चलता है। इस कैंपेन में फोक्सवैगन की गाड़ियों के रियल वर्ल्ड बेनिफिट्स दिखाए गए हैं, जैसे कॉन्फिडेंस, सेफ्टी और एक्सेलरेशन के बारे में बात की गई है। एंजॉय द इंजीनियरिंग नाम का ये कैंपेन एक 360 डिग्री कैंपेन है और इसके तहत 3 TVCs ब्रांड ने लॉन्च किए हैं। जो रीढ़ है इन सब कहानियों की, वो रीढ़ हर कहानी की में एक प्रोडक्ट फीचर है। जैसे अगर आप रियूनियन लें तो रियूनियन में एक ठोस इंजीनियरिंग की बात करी गई है कि वो जो दोस्त है उसको कोई फिक्र नहीं है कि उसका जो क्लमजी दोस्त है वो उसकी गाड़ी को कहीं ठोक ठाक देगा, या उसको बिल्कुल फिक्र नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी जो गाड़ी है वो बहुत ही सॉलिड इंजीनियरिंग की है गाड़ी है, और वो फोक्सवैगन है और कोई गाड़ी नहीं है। I'm living the life of dreams. I'm living the life of dreams with good people. एप्पल ने अपना नया कैंपेन लॉन्च किया है जिसमें वो पेरेंट्स को बता रहे हैं कि बतौर पेरेंट अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो आप कैसे सब कुछ कर सकते हैं और अपने बच्चों की बेहतर देखभाल कर सकते हैं। हालांकि इस विज्ञापन में एप्पल कुछ भी नया नहीं बता रहा, लेकिन जो भी वो कह रहा है वो काफी बढ़िया ढंग से कह रहा है। उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी पेरेंट्स के लिए एक यूनिफाइंग फोर्स के तौर पर काम करती है, उनके और उनके बच्चों के बीच। ब्रांड दिखाना चाहता है कि बच्चे उनके लिए भी सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और अब बारी है एड ऑफ द वीक की, जिसमें आज हम आपको दिखा रहे हैं P&G का इंटरनेशनली रिलीज्ड एड बी लाइक अ गर्ल। FMCG ब्रांड्स काफी समय से इस तरह के विज्ञापन से औरतों और लड़कियों की सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने का संदेश दे रही है। इसी कड़ी में ये विज्ञापन हमारे देश के लिए शायद ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि यहाँ जानबूझकर या फिर जाने अनजाने हम इस तरह की लाइंस बहुत बोलते हैं। लड़कियों जैसे मत करो यार, हर बात पर रोते हो, लड़की हो क्या, जो काफी अपमानजनक अंदाज में कहा जाता है। लेट्स टेक अ लुक एट द एड।
Show me what it looks like to run like a girl. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aww. To run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it, because it's working. Yes, I kick like a girl, and I swim like a girl, and I walk like a girl, and I wake up in the morning like a girl, because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखेंगे क्या मानना है WPP के चीफ सर मार्टिन सोरेल का कान फेस्टिवल और विज्ञापन जगत के फ्यूचर के बारे में। ब्रांड बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कान 2014 में होल्डिंग कंपनी ऑफ द ईयर रही WPP। होल्डिंग कंपनी अवार्ड दिया जाता है ग्रुप की हर एजेंसी को मिले मेटल्स के कुल नंबरों के आधार पर, और लगातार चौथी बार ये अवार्ड WPP को मिला। ओगलबी एंड मेथर को नेटवर्क ऑफ द ईयर मिला लगातार तीसरे साल। O&M WPP की ही एजेंसी है। तो कान में मैंने बात की WPP के CEO सर मार्टिन सोरेल से। So Martin, welcome to Brand Bazaar. What according to you are the key topics that are trending, maybe key things that are happening at Cannes this year? The plus points are that healthcare has come into the equation. It was a preamble or prologue to Cannes. Next year it'll be fully part of it, which I think is good. Some of the healthcare agencies were complaining that because of the regulation that they face in terms of advertising, they have less opportunity to be creative, but I don't think that's right. I think if whatever the hurdle is, whoever can jump that hurdle highest will win, and I think that's good. Data visualization will come next year as well, I think, so that's good as well. So we had about 5 or 6 hours with presentations from all the big new media owners, as I call them, like Google and Facebook and LinkedIn and Maker and Fullscreen and Vice and everybody else, which was very good. And I think there were some true insights into, or useful insights, and challenging sort of preconceptions or misconceptions about the growth of digital. But I think we've lost a little bit of the focus, and I think if we could narrow it down a bit and focus it a bit. Do you mean narrow it down to advertising, or look for innovation and creativity beyond advertising? Get rid of the sizzle. A bit more meat. I think if you think about the investment that we make, yes, with I think something like 800 people here, but I think there's a law of diminishing returns here, and I think, I'm not saying focus, including healthcare, including data, I think is very important. Sure. And if there are other areas, content, for example, in the sense of Vice or Fullscreen or online content or YouTube has become, a focus of attention, using branded content to develop engagement, to develop relationships. That's an integral part of it. So that's very important. But so I mean it in that sense, that a CMO can go away from this, say, with 4 things that are meaningful. Here at Cannes, I'm hearing rumors about another merger happening, and you having discussions with Michael Roth for IT. That is very naughty of you. This is, again, the Indian media. No, there is no rumor. Any conversation that I have with Michael Roth, or John Wren, or Maurice Levy, has been purely social. Except, I have to say, in the context of John Wren and Maurice Levy, I did remind them of the fact that a year ago I offered to become CFO of the company. Yes. Of POG, the putative POG,
and they refused, and that apparently is the reason why they called the merger off. So if they had hired me as the CFO, they would have been sitting on the top of the world. From here, taking a cue from Cannes this year, how would you forecast maybe the next 6 months for the advertising industry? Well, I think first 5 months for us, we're up about 4% in terms of net sales gross margin. Revenues are up 7 to 8%. Now we're doing a lot more digital media buying. That's why revenue growth is much stronger at 7 to 8%. But I think, listen, it's the Goldilocks, isn't it? It's not hot, not too hot, not too cold. So the porridge or the market is pretty much that way. So there's growth. All in all, it's manageable, but it's difficult. In that environment, as we mentioned before, clients are under a lot of pressure. The top line growth, you know, India is not growing as fast as it was. China is not growing as fast. Brazil and Russia are not growing as fast. Therefore, and the slow growth markets like the US and the UK and Germany are growing faster than they were, but it's not enough to compensate. So the growth rate, a little bit better than last year. World Cup, Sochi Winter Olympics, midterm congressionals. So it's okay. Thank you, Sir Martin. Thanks very much indeed. Very good. Thank you. Thanks. Very good. आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं brandbazaar@network18online.com पर, और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज़_बीबी पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज़ पर।